हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है लेरिंग्स। तो लेरिंग्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन कहाँ पे सिचुएटेड होता है, क्या इसके मेजरमेंट्स होते हैं, फोर्थ पॉइंट कंस्टिट्यूशन ऑफ लेरिंग्स, मतलब किन किन चीज़ों से लेरिंग्स बना होता है। देन कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स देखेंगे। 9 कार्टिलेज होते हैं, उसमें से 3 पेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं। इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे अपन। देन स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कौन कौन सा कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है। 6th पॉइंट में अपन लेरेंजियल जॉइंट्स पढ़ेंगे कि कितने जॉइंट होते हैं लेरिंग्स के अंदर। देन इसके अंदर जो जो मसल्स इन्वॉल्व होती है वो मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेरिंग्स की आर्टियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, नर्व सप्लाई, इनके बारे में भी अपन देखेंगे। और लास्ट इसके अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे। तो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लेरिंग्स जो होता है उसको अपन वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। और लेरिंग्स को अपन एयर पैसेज भी बोलते हैं, एयर पैसेज के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका जो इनलेट होता है, जहाँ से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, वहाँ जो इनलेट होता है, इनलेट का वहाँ पे ये किसकी तरह काम करता है, स्फिंक्टर की तरह काम करता है। लेरिंग्स जो होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इनलेट पे स्फिंक्टर की तरह काम करता है। देन सेकेंड इसकी सिचुएशन, यानी ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है। C3 और C6 वर्टिब्री के लेवल पे क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है। लाइज इन फ्रंट ऑफ C3 टू C6 वर्टिब्री। C3 से C6 वर्टिब्री होती है, उनके फ्रंट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक, एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक। और जो ये लेरिंग्स जो होता है वो ट्रेकिया को टंग की रूट से जोड़ने का काम करता है, टंग की रूट को ट्रेकिया से कनेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं मेजरमेंट के अंदर मेल के अंदर क्या होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है और फीमेल के अंदर छोटा होता है। मेल के अंदर कितना है 44 mm। इसकी जो लेंथ होती है मेल के अंदर वो है 44 मिलीमीटर और फीमेल के अंदर कितनी है 36 मिलीमीटर। प्यूबर्टी के टाइम इसकी जो लेंथ होती है वो मेल के अंदर रैपिडली ग्रो करती है फीमेल के कंपेरिजन के अंदर। पॉइंट है कंस्टिट्यूशन ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स जो होता है वो कौन से स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है ये देख लेते हैं। ठीक है। लेरिंग्स जो होता है वो क्या होता है, कार्टिलेज से बना होता है, मेड अप ऑफ स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज। और ये जो कार्टिलेज होते हैं वो आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो ये लेरिंग्स होता है उसकी जो कैविटी होती है वो किससे लाइंड होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। लेरिंग्स जो होता है कार्टिलेज से बना होता है और कार्टिलेज जो होते हैं आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। और जो लेरिंग्स की जो कैविटी होती है वो किससे लाइंड होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स। तो लेरिंग्स के जो कार्टिलेज है वो कितने पीस है, उसके 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज, 9 पीस है, जिसमें से 3 अनपेयर्ड है और 3 पेयर्ड है। जो अनपेयर्ड है उनको अपन कैट से याद कर लेते हैं, CAT की जगह CET कर देंगे, कैट। तो C से क्रिकोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिक कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज। क्रिकोइड, एपिग्लोटिक एंड थायरॉइड कार्टिलेज, ये हो गए 3 अनपेयर्ड। और जो 3 पेयर्ड है उसको कैसे याद करेंगे, ACC से याद करेंगे। तो एरिटिनोइड, कॉर्निक्यूलेट, क्यूनिफॉर्म, एरिटिनोइड, कॉर्निक्यूलेट, क्यूनिफॉर्म, ये तीनों क्या होते हैं, दो होते हैं। कार्टिलेज जो अपन ने पढ़े हैं उसको स्ट्रक्चर के अंदर देख लेते हैं कि कौन सा कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है कौन सा कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये किस शेप का है, रिंग शेप का। देन इसके लेटरल और पोस्टीरियर से जो ये कार्टिलेज निकल रहा है कौन सा है, एरिटिनोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज, ये 2 हैं। और फिर इसके ऊपर कौन सा कार्टिलेज है, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट। एंड इसकी शेप कैसी है, कॉनिकल नोड्यूल्स की तरह, कॉनिकल नोड्यूल्स। देन इनके ऊपर जो 2 कार्टिलेज है वो कौन से है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज, रोड शेप के होते हैं दोनों, किस शेप के होते हैं, रोड शेप। देन ये ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाला जो कार्टिलेज है वो कौन सा है, एपिग्लोटिक कार्टिलेज, एपिग्लोटिक कार्टिलेज लीफ शेप का है। देन ये इधर जो दिख रहा है कौन सा है, थायरॉइड कार्टिलेज है, थायरॉइड कार्टिलेज। ये कौन से कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज के फ्यूजन से ही क्या बना है, ये थायरॉइड कार्टिलेज बना है। जो एरिटिनोइड कार्टिलेज थे ये दोनों थे, इनकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, पिरामिड शेप होती है, पिरामिड। एंड जो थायरॉइड कार्टिलेज जो अपन ने देखा है ये लाइन के रूप में, वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है शेप में। सामने से देखने पे ये लाइन दिख रही है पर ये शेप में कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। और मेल के अंदर लार्जर होता है ये फीमेल के कंपेरिजन में। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू मेल सेक्स हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी।
देन इसका अपन क्रॉस सेक्शन देखते हैं, इसको काट के देखते हैं तो कैसा होता है, वी शेप का होता है। क्रॉस सेक्शन कैसा मिलेगा इसका, वी शेप। नेक्स्ट पॉइंट है लैरिंजियल जॉइंट। कितने जॉइंट होते हैं लैरिंग्स में, 2 जॉइंट देखेंगे, एक क्रिकोथायरॉइड जॉइंट, एक क्रिकोएरिटिनोइड जॉइंट। ये वाला जो जॉइंट हो जाएगा होगा क्रिकोथायरॉइड जॉइंट एंड क्रिकोएरिटिनोइड जॉइंट। एक जॉइंट ये हो गया और एक ये वाला हो गया, तो ये हो गया क्रिकोथायरॉइड जॉइंट एंड ये हो गया क्रिकोएरिटिनोइड जॉइंट। देन अपन मसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी मसल्स है ट्रेकिया के अंदर। सबसे पहले क्या देखिए, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनोइड मसल एंड लेटरल क्रिकोएरिटिनोइड मसल। जैसे अपन ने इस डायग्राम में देखा है तो ये क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर, ये वाली पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनोइड मसल्स आ जाएगी एंड ये लेटरल क्रिकोएरिटिनोइड मसल। देन थर्ड जो है वो कौन सी है, ट्रांसवर्स एरिटिनोइड मसल एंड ओब्लिक एरिटिनोइड मसल। तो इनके बीच में जो मसल्स होती है वो ट्रांसवर्स भी होती है और ओब्लिक भी होती है, तो दोनों के बीच में मसल होती है वो बोलते हैं ट्रांसवर्स एरिटिनोइड मसल एंड ओब्लिक एरिटिनोइड मसल मिलेगी। थायराइड है वो किससे जुड़ा होता है, एरिटिनोइड से भी जो जुड़ा होता है वो मसल कौन सी होती है, थायरो एरिटिनोइड मसल बोलेंगे। और जो थायराइड एपिग्लोटिस से जुड़ा होता है उस मसल को कौन सी मसल बोलते हैं, थायरो एपिग्लोटिकस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, थायरो एपिग्लोटिकस। तो ये होगी थायरो एरिटिनोइड मसल एंड ये वाली होगी थायरो एपिग्लोटिकस मसल। देन नेक्स्ट मसल दे रखी है एपिग्लोटिकस मसल। तो ये जो एरिटिनोइड होते हैं वो एपिग्लोटिस से जिस मसल के थ्रू जुड़े होते हैं, एरिटिनोइड जिस मसल से एपिग्लोटिस से जुड़े होते हैं उसको कौन सी मसल बोलते हैं, एरी एपिग्लोटिकस मसल। एंड एक वोकेलिस मसल है और एक है क्रिकोथायरॉइड मसल। क्रिकोथायरॉइड मसल मतलब ये क्रिकोइड हो गया और ये थायरॉइड हो गया, तो ये जिस मसल्स के थ्रू जुड़ती हैं वो कौन सी होती है, क्रिकोथायरॉइड मसल। तो इन मसल्स को याद करना इतना टिपिकल नहीं है, ये इस डायग्राम से याद हो जाएगी। तो अपने क्या क्या देखी थी, जैसे इन दोनों की क्रिकोइड और एरिटिनोइड से रिलेटेड 2 मसल देखी है अपन ने। फिर अपने क्रिकोइड और थायरॉइड से रिलेटेड एक मसल देखी है, थायरॉइड और एपिग्लोटिस से रिलेटेड एक मसल है, थायरॉइड और एरिटिनोइड से रिलेटेड एक मसल है। इन दोनों एरिटिनोइड से रिलेटेड क्या है, 2 मसल है, एक ट्रांसवर्स वाली और एक ओब्लिक वाली। और एरिटिनोइड एंड एपिग्लोटिस से रिलेटेड एक मसल है, एक अपन ने पढ़ी है वोकेलिस। तो ये 8 मसल्स है इसके अंदर, आसानी से याद हो जाएगी इस डायग्राम से। 8th पॉइंट है उसमें अपन देख लेते हैं आर्टेरियल सप्लाई देख लेते हैं। तो कौन सी आर्टेरियल सप्लाई है लैरिंग्स के अंदर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लैरिंजियल आर्टरी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लैरिंजियल आर्टरी। विनस ड्रेनेज में सुपीरियर एंड इन्फीरियर लैरिंजियल वेन, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लैरिंजियल वेन। तो याद करने में सुपीरियर और इन्फीरियर याद रखना कि सुपीरियर और इन्फीरियर लैरिंजियल आर्टरी एंड सुपीरियर और इन्फीरियर लैरिंजियल वेन। नर्व सप्लाई में कौन सी है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। पेपर के अंदर 2-2 नंबरों के अंदर इनकी ये जो सप्लाई होती है ना ये पूछ लिया जाता है, आर्टियल सप्लाई पूछ लेते हैं, नर्व सप्लाई पूछ लेते हैं, विनस ड्रेनेज पूछ लेते हैं, 2-2 नंबर के अंदर पूछ लेते हैं कि लैरिंग्स की क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, जैसे लैरिंग्स है उसकी नर्व सप्लाई के बारे में बताओ, नर्व सप्लाई कौन सी होती है उसका नाम लिखो। तो कौन सी लिखेंगे, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। का जो लास्ट पॉइंट है वो कौन सा है, अप्लाइड एक्सपेक्ट। अप्लाइड एक्सपेक्ट में क्या होता है, जैसे ये क्या हो, लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस क्या है, जिसके भी पीछे आइटिस हो जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, किसी के भी पीछे आइटिस होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो लैरिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स का कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए, या फिर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स भी कह सकते हैं। लैरिंजियल ओडिमा, अगर लैरिंग्स होता है इसके अंदर सूजन आ जाएगी तो क्या होता है, ब्रीथिंग में क्या होता है, दिक्कत होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ब्रीथिंग के अंदर। क्यों, क्योंकि इसको एयर पैसेज भी बोला गया था लैरिंग्स को। और जो ये लैरिंग्स था वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इनलेट था वहाँ पे स्फिंक्टर की तरह भी काम कर रहा था। और एक है लैरिंगोस्कोपी। लैरिंगोस्कोपी का मतलब है लैरिंग्स का एग्जामिनेशन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लैरिंगोस्कोपी। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।